ज़िला सिरमौर के नाहन में जो कुछ हुआ वो घटना अब हमें बहुत कुछ सिखा कर जा रही है। दरअसल नाहन में जावेद नामक शख्स की ये एक तस्वीर वायरल होती है। व्हाट्सएप स्टेटस में कुछ लोग उसकी तस्वीर देखते हैं जिसमें कथित तौर पर वो गोवंश की कुर्बानी देता हुआ नज़र आता है और एक फ़ोटो अपलोड करता है। उसके बाद तमाम हिंदू संगठन और स्थानीय लोग एकत्र होते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और अगले दिन जावेद की दुकान का सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और भयंकर वहाँ पर हालात बन जाते हैं। फिर पूरे देश में वो वीडियो वायरल होता है और अब जब इस खबर का कुछ खुलासा हुआ है तो हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। दरअसल सवाल उस समय भी यही था कि क्या वाकई में गोवंश की कुर्बानी दी गई थी ये, और क्या ये नाहन में कुर्बानी दी गई, हिमाचल में कुर्बानी दी गई या यूपी की तस्वीर है। इस पर तमाम सवाल उठे। फिर जांच के लिए पुलिस ने कहा कि हम जांच करेंगे और बड़े जद्दोजहद के तहत मामला शांत किया गया। अब शामली के पुलिस अधीक्षक अभिषेक का बयान सामने आया है और इस पर उन्होंने जो बातें कही है वो हम सभी को सुननी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसकी जब जांच की गई तो पता चला कि गोवंश की कुर्बानी नहीं थी, प्रतिबंधित जो पशु की कुर्बानी है वो पशु नहीं था और परमिटेड पशु की कुर्बानी दी गई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। उसने जो तस्वीर स्टेटस के तौर पर डाली उससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई और उसके खिलाफ गैर जमानती मामला दर्ज किया गया है, गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब हर बार गाइडलाइन जारी की जाती है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी ना हो, मांस और खून नदियों माफ़ कीजिएगा नालों में बहता ना दिखे और इसके अलावा प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी भी ना हो, कोई भी फ़ोटो या स्टेटस सोशल मीडिया पर ना डाला जाए। ये तमाम गाइडलाइन जारी होती है, बावजूद इसके जावेद ने ये तस्वीर साझा की। क्या वाकई धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए की थी जो है ये तो जांच का विषय है, लेकिन इससे धार्मिक भावनाएं ज़रूर आहत हुई। अब सवाल ये उठता है हम हिमाचल वालों के लिए कि पशु की बलि हम भी देते हैं, फिर चाहे हम बकरे की बलि क्यों ना देते हो, लेकिन उन युवाओं को भी समझने की अब ज़रूरत है जो युवा जो है माघी त्यौहार जो सिरमौर में होता है और भी कई अन्य ज़िलों में बकरों की बलि दी जाती है और जो खासकर युवा उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, काटते हुए या काटने के बाद या हाथ में जो है दरांट लेकर ढांगरा लेकर तस्वीरें शेयर करते हैं। उनके लिए भी ये संदेश है कि आप कुर्बानी दीजिए, इसको भी आप कुर्बानी कहिए कि आप बलि देते हैं, फिर चाहे माता के नाम पे या भगवान के नाम पे। ये तो अलग विषय है कि इस पे चर्चा हो कि कौन से भगवान ऐसे हैं जो आपको कहते हैं कि आप मुझे पशु की बलि दीजिए, बेजुबान को काटिए, लेकिन उनके नाम पर हम काटते हैं और खुद खाते हैं। ये अलग विषय है, इस पर फिर कभी बातचीत करेंगे, वरना आप कहेंगे कि यहाँ पर भी धार्मिक भावनाएं भड़क गई। लेकिन जब आप बकरे की तस्वीर साझा करते हैं इस तरीके से तो यकीन मानिए कि जो जीव प्रेमी है, पशु प्रेमी है, उनकी भावनाओं का क्या, उनकी भावनाएं क्या आहत नहीं होती है। तो सवाल ये भी है, इसलिए हमें समझने की ये ज़रूरत है। जाते जाते ये घटना बता रही है कि आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी नाहन में पत्रकार वार्ता की गई। उन्होंने कहा कि किसी एक शख्स को लेकर पूरे समुदाय को बदनाम करना गलत है, लेकिन सवाल ये भी उठता है और मेरा बहुत जोर देकर आप लोगों से ये सवाल है, जो भीड़ उस दिन नाहन में एकत्र हुई थी, क्या वो भीड़ किसी दिन बेसहारा पशु जो सड़क पर घूम रहे हैं उनकी व्यवस्था ठीक तरीके से हो, इस मुद्दे पर एकत्र होगी? मुझे लगता है कि नहीं होगी। आप जो है आजमाइए किसी दिन, कभी आप कहीं जा रहे हैं, कोई आवारा पशु किसी को गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी या कोई भूखा प्यासा सड़क पर गिरा हुआ है, मरने की हालत में है कोई पशु, उसकी फ़ोटो लीजिए, स्टेटस डालिए। क्या ये भीड़ जो उस दिन जय श्री राम के नारे लगाकर वहाँ एकत्र हुई थी और वहाँ पर हुड़दंग उत्पात मचाया था, क्या ये भीड़ उस समय आपके साथ खड़ी होगी? ज़रा सोचिए कि हिमाचल सरकार प्रति बोतल पर 2 से 5 रुपये गो सेस के नाम पर लेती है, लेकिन आज भी हिमाचल का कोई कोना छान कर देख लीजिए, आपको बेसहारा आवारा पशु नजर आएंगे।
तो वो पैसा कहाँ जाता है। उस समय तो जब नाहन में ये घटना हुई तो राजीव बिंदल तुरंत बयान देते सामने आए कि धार्मिक भावनाएं भड़की, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन क्या उस समय ये साथ देंगे? चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, नहीं देंगे। उस समय आप जोश जोश में वहाँ पर चले गए, लेकिन अब कई लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसलिए सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें, तस्वीरों को देखकर अपने बल विवेक का इस्तेमाल करें। देश में आकर जो है जय श्री राम कहकर आप देशभक्त, राष्ट्रभक्त, हिंदू भक्त नहीं हो सकते। आप मांस खाते हैं, किसी और को आप कहते हैं कि मत खाइए। आप मांस खाते हैं और जिस दिन अगले दिन आपने मंदिर जाना है तो कहते हैं कि आज नहीं खाऊंगा, कल मंदिर जाना है। क्यों? भगवान के पास, भगवान जब आपको देखेगा वहाँ, आप हाथ जोड़कर जब वहाँ जाएंगे तो क्या भगवान के पास अगले दिन का ही डाटा जाएगा? एक दिन पुराना ही डाटा जाता है कि भाई इसने कल नहीं खाया, मैं मंगलवार को नहीं खाता, मैं उस दिन नहीं खाता। इस पर अलग विषय है, किसी दिन इस पर बात करेंगे। लेकिन पशु पशु होता है, फिर चाहे वो गाय है, वो बैल है, वो बकरी है। फिर आप कहेंगे कि हम दूध पीते हैं जिस पशु का, उसको नहीं काटना चाहिए। तो फिर दूध तो आप जब बीमार होते हैं, डेंगू होता है, कुछ ऐसी बीमारी होती है, डॉक्टर कहता है बकरी का दूध पीजिए, तो आप पीते हैं। और हम और आप में से कई लोगों ने पिया भी होगा, तो उसी बकरी में से तो बकरा निकला जिसका आप मांस खा रहे हैं, जिसे आप काट रहे हैं। तो सवाल कई है, लेकिन जवाब ये है कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा धार्मिक भावनाएं जब भड़कती है या फिर मामले ऐसे होते हैं तो सोशल मीडिया कारण रहता है। इसलिए अपनी बात रखिए, सोशल मीडिया का सदुपयोग करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही।